मोगली, फिर से लेट होगा। क्या कह रहे थे तुम? अब बोलो ना। फियोना, जल्दी आओ, अकेला कुछ बोलना चाहता है। पर मैं सभी भेड़िए दोस्तों का स्वागत है। वक्त आ गया है जब हमें खाने के भंडार भरने हैं। तो क्या आप भैंसों का शिकार करने के लिए तैयार हो? हम 2 झुंड में हमला करेंगे। एक झुंड की अगुवाई मैं खुद करूंगा और दूसरी टीम का लीडर होगा मोगली। आज पता चलेगा कि मोगली में कितनी काबिलियत है। पर मैं इससे बड़ा हूँ और मैं यहाँ का लीडर हूँ। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वादा करता हूँ। मोगली का झुंड सबके लिए खाना जरूर इकट्ठा करेगा। अगर तुम शिकार से खाना नहीं ला पाए तो तुम्हें पता है ना अंजाम क्या होगा मोगली? पता है ना, मुझे फिर खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें उसके बाद कभी भी झुंड का लीडर नहीं बनाया जाएगा। मोगली, तुम्हारे झुंड में होंगे लाली, बाला और फियोना। ये तीनों तुम्हारे कहे अनुसार चलेंगे, इसलिए होशियारी और प्यार से काम करना। जरूर। मोगली का झुंड सबसे ज्यादा और टेस्टी खाना लाएगा। मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ये जानते हो ना कि हमें कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मुझे पता है। शायद। मोगली, जल्दी चलो, लाली को एक भैंसे की बू आ गई है। कहा था ना, अपने लीडर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा फियोना। चलो, धीरे धीरे पढ़ो। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने ऑर्डर्स खुद भी माने। अफसोस, अकेला भैंसों को भनक लग गई है। कमाल है दारुका। और सामने ही है हमारे पिछले मौसम का दुश्मन। हम सभी को इसी की तो तलाश थी, है ना? एक भूरा भैंसा हमारे इस जंगल में आज तक का सबसे बड़ा, शातिर और सबसे खतरनाक भैंसा। इसे हराने के लिए पूरे झुंड की जरूरत पड़ेगी। हम जितने हैं काफी हैं। जल्दी आओ, इस बार उसे दबोच लेते हैं, कहीं वो फिर से ना भाग जाए। अगर मोगली और उसके झुंड को वो सफेद भैंसा मिल गया तो? अरे नहीं, तुम ऐसा सोचो भी मत रक्षा। समझ नहीं आ रहा, तुम सबको भैंसे की बू आ रही है, पर मुझे तो उनके पैरों के निशान ही नहीं दिख रहे। शायद तुम उतने अच्छे खोजी नहीं हो जितना तुम खुद को चुप समझते हो। ना, देखो वो रहा। अब सबसे हमला कराने का काम तो झुंड के लीडर का ही होगा, है ना? क्या हुआ? पहले कभी कछुओं को खुजाते नहीं देखा? अरे नहीं, वो बस मुझे सिंगों को देखकर लगा कोई भैंसा है। वाह, क्या शिकार ढूंढा है। 2 बूढ़े कछुए, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं मोगली। ओह, जब मुझे ताजा पैरों के निशान नहीं दिखे थे, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। हमें एक प्लान की जरूरत है। वो भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा ना। मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मेरे पीछे आओ, हम और ऊपरी इलाके में जाएंगे जहाँ से हमें भैंसे दिखेंगे। वाह, क्या नजारा है। पर अफसोस, एक भी भैंसे नजर नहीं आ रहे।
इसी रास्ते से हम सबसे ऊंची जगह तक पहुंच सकते हैं। हम इसके ऊपर नहीं जा सकते मोगली। जाना तो होगा, वरना हमें शिकार नहीं मिलेगा। आराम से जाना मोगली। अगर मोगली वापस नहीं आया तो फियोना हमारा लीडर बन जाएगा। मैं पहुंच गया। अब बस भैंसों को ढूंढना है। मुझे देख गए, वो सब नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम अभी निकलेंगे तभी वो भैंसा हमारे बाद वहां पहुंचेगा। बस यही तो जानना था मुझे। फियोना, तुमने ये जानबूझकर किया। खामोश, अपने नए लीडर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? क्या नया लीडर? जो भी काम तुमने छोड़ा है, बड़े भैया होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे पूरा करूं। लीडर फियोना के साथ चलो दोस्तों, अभी। उसे तीनों तरफ से घेर लो, वो नहीं बच पाएगा। बाला, तुम उन पत्थरों के पीछे छुपो। लाली, तुम उन झाड़ियों के पीछे छुपो। हम छुपे? पर हम तो यहाँ पर शिकार करने आए हैं ना। जब तक मैं उन भैंसों को इस घाटी की तरफ नहीं लाता, तुम दोनों छुपे रहना, तैयार रहना। मेरा इशारा सुनते ही उनका रास्ता रोकना। काम बहुत आसान है, जरूर होना चाहिए। काश मोगली ही हमारा लीडर होता। वक्त आ गया है खुद को एक असली झुंड के लीडर साबित करने का। लाली, बाला, भागो, भागो! ज्यादा हिलना डुलना मत दोस्तों। ये हुई ना बात, हमने कर दिखाया दोस्तों। शिकार किया गया खाना सर्दियों के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। तुमने वाकई कमाल का काम किया मोगली। हमने मिलकर काम किया, हमारा झुंड बहुत अच्छा था। पर तुम सबसे अच्छे लीडर हो। फियोना, तुम बड़े शांत हो। तुमने कुछ किया भी या नहीं? हाँ किया ना। अगर फियोना मुझे उस पहाड़ी में नहीं फंसाता तो हम ये भैंसा नहीं पकड़ पाते। और उसने हमें घाटी में भी गलत जगह दौड़ाया। और तो और उसने हमें मुसीबत में भी डाला। ये तो मदद जैसा नहीं लगता फियोना। मोगली के झुंड ने तो कमाल कर दिया। हाँ, और साथ ही मोगली लीडर ने भी।
दोनों का भाईचारा कितना अच्छा है ना अकेला। वो तो अकेला? अकेला की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये एक तरह की बीमारी है जो सिर्फ भेड़ियों को ही होती है और अफसोस इसका कोई इलाज भी नहीं है। क्या कैसे कोई इलाज नहीं? अकेला होगा। नहीं, इसका इलाज है भेड़ियों के मंदिर का पानी, इसका इलाज है। मुझे लगा ये सिर्फ किताबी बातें वो हैं। मंदिर वाकई है और वहाँ अंदर जो पानी बहता है उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर उससे तुम ठीक हो जाओगे तो हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। मोगली, वो मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है। इस हाल में अकेला वहाँ नहीं जा पाएगा। पर अगर यहाँ भी रहा तो जिंदा नहीं रहेगा। बात तो सही है, वो मंदिर ही अब एक आखिरी रास्ता है। काश तुम आ पाते बलू। एक भालू हमारे साथ तो चल सकता है। वो मंदिर एक पवित्र जगह है जो सिर्फ भेड़ियों के लिए ही है। और अगर वो सिर्फ भेड़ियों के लिए है तो मोगली क्यों जा रहा है? यही तो मेरा भी सवाल है। इंसानी बच्चे का हमारे साथ आने का कोई मतलब नहीं बनता। मोगली हमारे इस भेड़ियों के झुंड का खास हिस्सा वो है। तो मैं भी हूँ। मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? मैं भी हर मुश्किलों का सामना कर सकती हूँ। पर मान्यता है कि बच्चियाँ उस मंदिर में नहीं जा सकती। ये मान्यता सही नहीं है, पर इस वक्त हमें बहस नहीं करनी। तुम्हारा वक्त जरूर आएगा लाली, यकीन करो। और इंतजार ज्यादा नहीं होगा, है ना डार्सी? हाँ, सही कहा। किसके इंतजार की बात कर रही हो? जल्दी जाओ, पर ख्याल रखना अकेला और हमारे झुंड का भविष्य तुम पर निर्भर है। फिक्र मत करो, हम सब जान की बाजी लगाकर अकेला को बचाएंगे। और अगर तुम्हारी जान चली जाए तो इस झुंड का सरदार मैं बन जाऊंगा। काफी ऊंचाई पर है। नीचे मत देखना। आगे रास्ता बंद है। तुम सब यहीं रुको, हिलना मत जब तक कि मैं रास्ता नहीं ढूंढ लेता। देखो, यहाँ से शायद जानवर पहाड़ी पर जाते हैं। पैरों के निशान भी हैं। हे, फियोना, हमें रास्ता मिल गया। हाँ? अंदर चलो। बचाओ दोस्तों। बाल बाल बचे, तुम लोग सब ठीक तो हो ना? पर ये फियोना कहाँ चला गया? उसे चोट तो नहीं लगी? वो देखो, वो रहा फियोना। ओह, ये आवाज कहां से आई? मैं तो एक पल के लिए घबरा गया था। शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। वो तो तुम्हें होना ही चाहिए। तो मोगली, तुम्हें आगे का रास्ता मिल गया। बहुत खूब, तो आगे बढ़ो। देखो, वहाँ एक पुल है। पर रास्ता तो इस तरफ जा रहा है और देखने में भी यही ठीक लग रहा है। तुम मानते क्यों नहीं? और देखो तो, ये कितना पुराना है। ये पुराना पुल इतने भारी भेड़ियों का भार कैसे सह पाएगा? बिल्कुल सह पाएगा। तुम बहुत सोचते हो।
देखना सब पार कर लेंगे। इसमें खतरा है फियोना। तुम्हें होगा, पर असली भेड़ियों को नहीं। हमें रास्ता मिल गया, वो रहा। इंसानों का पुल, ये सही रास्ता है। ये उन्हीं इंसानों ने बनाया है जिन्होंने मंदिर बनाया था। ये बिल्कुल सही तरीका है। नहीं, मुझे लगता है सही रास्ता दूसरी तरफ है दोस्तों। पर ये लंबा रास्ता लगता है। वो भी जरूरी नहीं कि मंजिल तक पहुँचे। मैं जाता हूँ, तुम सब देखना। इतना वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी चलो। दारुका और बाला अकेला को रास्ता पार कराएंगे। हम यहीं रुकते हैं, तुम उस रास्ते से जाओ। अगर वो सही रास्ता हुआ तो हम उसी से चलेंगे। मैं बस अभी आया। उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, वहाँ खतरा होगा। ये भी अभी गिरा है ना? अच्छा हुआ ये किसके ऊपर नहीं गिरा। देखो, मोगली के पैरों के निशान। आगे तो खाई लगती है मोगली। आराम से, गिर मत जाना। नहीं गिरूंगा, क्योंकि अगर मैं गिर गया तो तुम सबको उस पुल वाले रास्ते से ले जाओगे। फिर जब वो गिरेंगे तो तुम वापस जाकर झुंड के लीडर बन जाओगे। मोगली, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? मुझे तो बस वो पुल बेहतर रास्ता लगा था। झूठे कहीं के, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और किसी के बारे में नहीं। पर मैं अकेला को बचा कर रहूंगा और तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। फियोना, बचाओ! कोई बचाओ मुझे! तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मोगली! लाली, मेरी मदद करो! मोगली के बिना हम नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो बच गया हो। हमें एक बार उसे ढूंढना चाहिए। कोई फायदा नहीं। तुम तो जानते हो वो कितना जिद्दी था। जिसकी जरूरत नहीं वही काम करता था वो। और जहाँ से वो गिरा है वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। वो एक बहादुर भेड़िया था। पर अब आगे चलो। ये घटना वाकई बुरी है, पर हमें अभी अकेला के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। अगर वो रास्ता आगे की तरफ जाता तो मोगली को जरूर मिलता। मिल गया ना? मेरे भाई, तुम जिंदा हो। पर कैसे? तुम तो गिर गए थे। लाली की वजह से मैं आज बच पाया। तुम्हें रुकने को कहा था, फिर भी तुम पीछे पीछे यहाँ कैसे चली आई? अगर आज लाली नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता। हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने भी मदद की, थोड़ी सी, है ना मोगली? तो आज से हम नए नियम बनाते हैं। लाली, तुम हमारे साथ आ सकती हो। दारुका, बाला, पुल पार करने में मेरी मदद करोगे? तुमने कहा था ये पुल सुरक्षित है। और इसने कहा था मंदिर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर ऐसा नहीं है। जब मैं पहाड़ी से लटका था तब मुझे ये रास्ता दिखा था। नीचे जाने का रास्ता भी है ना? हाँ, वो देखो। हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं। आज रात हम आराम करेंगे और कल सुबह सुबह अकेला को हम लोग मंदिर ले जाएंगे। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अकेला। मेरा दिल ये कहता है। तुम सबका साथ होगा तो सब ठीक होगा।
बरसात का मौसम सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छी गूसबेरीज इसी मौसम में मिलती हैं। अब तक एक भी नहीं मिली बलू। सब्र रखो मोगली, टोकरा भर के मिलेगी। अच्छा, पर फिलहाल तो टोकरा तुम्हारी टोपी बन गया। बरसात में रास्ता थोड़ा बहुत गीला भी हो जाता है। बलू वहाँ देखो। इसी वजह से अब तक हमें एक भी गूसबेरीज नहीं मिली। खबरदार, इस तरफ देखना भी मत। रंगू, अरे हाँ, याद आया, ये तुम्हारा इलाका है और तुम्हारे दोस्त भी आने वाले होंगे। हमें माफ करना, हम बस यहाँ से जा ही रहे हैं। शाबाश, शुक्रिया, अच्छा हुआ खुद याद आ गया। रंगू इतना अकड़ क्यों रहा है? और इसके कौन से दोस्त आने वाले हैं? अरे सारस, पता नहीं क्यों रंगू सारस पक्षियों का दीवाना है। हर साल जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो वो उनके लिए खाने का इंतजाम करके रखता है। खैर छोड़ो वो सब। मजा आ गया, चलो फिर से करते हैं। बस बहुत हुआ मोगली, हम जा ही रहे हैं। रंगू, तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं है। कर भी नहीं पाओगे। काश एक और बार उस पहाड़ी से फिसलने का मौका मिल जाए, मजा आ जाएगा। मुझे तुम सारी गूसबेरीज भी दे दो, तब भी मैं ये गलती नहीं करूंगा। अब चलो, हमें गूसबेरीज इकट्ठा करनी है। बलू, हम अलग अलग जगह ढूंढते हैं, इससे हमें ज्यादा बेरीज मिलेंगी। ठीक है, मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाओ। अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज दे देना। जैसे ही वो अपनी टोकरी भरेगा, हम उससे वो छीन लेंगे। ये जा कहाँ रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गूसबेरीज ढूंढने का काम मिला है ना? पर ये तुम्हें कैसे पता? खैर जो भी है, मैं कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? ऐसा लगता है यहाँ कोई अपनी मन मर्जी कर रहा है। क्यों ना हम इसकी खबर सीधे बल्लू को दे दे? नहीं, अच्छा सुनो, मेरे साथ आओ, पर शांत रहना, ठीक है? हाँ हाँ, हमें चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। बस पहुँच गए, देखो अब आएगा मजा। अरे वाह, ये कितने सारे हैं! इसे छुओ मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे ये चाहिए भी नहीं। बस करो। बेरीज, हमारी तो किस्मत खुल गई। दूर चल बंदरिया, वरना अपनी चोट से छेद करके जाली बना दूंगा। और तुम फिर पहाड़ी से फिसलने आए हो, मेरे मना करने के बावजूद? अरे नहीं, हमने तुम्हारे दोस्त देखे हैं, तो हमने सोचा उनके बारे में तुम्हें बता दें। सारस आ गए? हाँ, सारस पक्षी। हाँ? कहाँ है? कितनी दूर? वो पक्का इधर आ रहे हैं? नहीं तो बात यह है कि वो सब के सब झील के पास रुके हुए हैं। शायद रास्ता भटक गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये मेरे मुझे नहीं पता था वो यहाँ आना चाहते हैं, वरना मैं उनकी मदद कर देती। वो रास्ता कैसे भूल सकते हैं? वो तो हर साल यहाँ आते हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता वो रास्ता भूले हैं। मुझे लगता है वो तुम्हें एक पार्टी देने वाले हैं, पर मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है? ओह, क्या कह रहे हो? मेरे लिए पार्टी? फिर तो मजा आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे झूठ बोलने की? ये तो मेरी आदत है। देखो, एक झूठ से मुसीबत चुटकी में भाग गई। चलो अब हम पार्टी करते हैं। नहीं, रुक जाओ। अगर नहीं रुके तो क्या होगा? हाँ, पछताओगे। नन्ही मुन्नी मछलियाँ कितनी डरपोक होती हैं। तबाकी!
क्या तुमने सारसों को देखा? तेरा भेजा देखा। मैं सारस पक्षियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई सारस पक्षी नहीं आए। तुझे ये किस उल्लू ने कह दिया? मुझे किसी उल्लू ने नहीं, उस मोगली और बंदरिया ने कहा। हाँ? मोगली? तुम वापस जाओ और उसे वहीं रोके रखना। मैं जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ और फिर उसे सजा दूंगा तुमसे झूठ बोलने की, ठीक है? ठीक है, मुझे यकीन है तुम कुछ न कुछ करोगे तबाकी। हाँ, जंगल में टबाकी तो है जो कुछ कर सकता है। शुक्रिया। ये क्या? तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हाँ? ये सब मैंने नहीं किया रंगू, सच कह रहा हूँ। पर मैं सब ठीक कर दूंगा, यकीन मानो। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे मेरे दुखों के साथ अकेला छोड़ दो। ठीक है, पर मुझे माफ कर दो, मैं दिल से कह रहा हूँ। चलो। रुक जाओ। रंगू, तुमने इसे बताया नहीं कि मैं इसे सजा देने आ रहा हूँ? ये क्या? मैंने शेर खान को यहाँ लाने के लिए तो नहीं कहा था टबाकी। आप देखिए, ये मेरा इलाका है, आप जाइए यहाँ से। शेर खान, तुम दादा बन गए क्या? तभी तो नाजुक पक्षियों को डरा रहे हो। अच्छा, अब सिर्फ तुम पंख खाते हो या फिर मुझे पकड़ने से कतराते हो? तुझसे कतराए मेरी जूती। अरे छोड़, अब छोड़ मुझे। फिर फंसाया टबाकी के बच्चे। बाल बाल बचे, पर मेरा तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ उजड़ गया। मुझे माफ कर दो, मैं सफाई कर देता हूँ, तुम फिक्र मत करो। कैसे हो रंगू? ये क्या, इस बार तुम्हारी तैयारियां पूरी नहीं लग रही हैं? अरे नहीं, तैयारियां तो है पर खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया क्योंकि रंगू तुम्हारे लिए कुछ और कर रहा था। ये देखो, चलो आओ, लंबे सफर के बाद तुम्हें उस जगह पर बहुत आराम मिलेगा। वूहू! चलो चलो, मजा आएगा। ये तो मजेदार है। बलू, बलू, जल्दी मेरी मदद करो और अपनी बेरीज दे दो, मुझे रंगू को देनी है। मेरी बेरीज रंगू को दे दूं? अब ये क्या तमाशा है मोगली? लो, हो गया सही। रंगू, देखो तुम्हारी बेरीज वापस आ गई। रंगू, इस बार तो तुमने हमें बहुत मजा दिलाया रंगू। मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट था। शुक्रिया। दरअसल मैं बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था। एक बार तुम भी फिसल के देखो। ओह, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जाने से पहले गूसबेरीज खाना मत भूलना, मैंने खुद इकट्ठा की है।